हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं जीवन जनी ब्लॉग एपिसोड नंबर 22। और गाइस सब्सक्राइब करो ना यार, करो लाइक करो, शेयर करो। और ये सब करने के बाद में चलो चलते हैं मेरी दुनिया में। हेलो गाइस। हाँ, क्या बताऊँ मैं, लॉकडाउन ने आप लोग की भी हालत ख़राब कर रखी होगी, मेरी भी कर रखी है, पर मजबूर हैं। कोरोना भाग नहीं रहा। कोरोना को रोकने के लिए घर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब साइड इफ़ेक्ट्स देखो यार, कोरोना के तो साइड इफ़ेक्ट्स हज़ारों हो गए हैं, परंतु अब लॉकडाउन में हम घर में हैं तो उसकी वजह से भी कई चीज़ें इश्यूज़ हो गए हैं। जैसे कि बार्बर की दुकान, नाई की दुकान बंद है। अभी बाल ना इतने बढ़ गए हैं, क्या ही बताऊँ मैं इनका। ये रोज़ उठता हूँ सुबह, ऐसा लगता है कि नई हेयर स्टाइल बन गई जिसकी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। इनको कितना भी कंट्रोल कर लूँ, ये अजीब अजीब स्टाइल में बन जाते हैं, कभी क्या कभी क्या। ऐसा लगे मतलब किधर से भी बढ़ रहे हैं, किधर से भी बढ़ रहे हैं, कुछ भी शेप आ रही है। जहाँ से आज इधर से मांग निकाली, कल कहीं और से निकल रही है। मेरे तो ये कंडीशन है, मेरे तो बाल मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। तो क्या नाचो मैं? एक चीज़ ये तो बड़ी बेकार हो जाती है। पिछली बार भी ऐसी कंडीशन हो गई थी, पर पिछली बार एटलीस्ट थोड़े मैनेजेबल थे। इस बार पता नहीं क्या, बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर है यार। अब इनको घर पे कुछ काटूँ तो अभी डाउट रहता है, क्योंकि मैं ट्रिमर से या किसी से कुछ करूँगा तो इनकी कि जैसे हैं वैसे वो भी बेकार हो जाएंगे, मतलब ऐसे भी नहीं रहेंगे, वो डाउट रहता है। इस चक्कर में खुद इनको ट्रिम भी नहीं कर पाता। अब ये बियर्ड तो सेट हो जाती है, पर इनका क्या करूँ। आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना यार। सेम ही चीज़ हो रही है सभी के साथ, आई गेस। अबे देखो क्या ही हो रहा है इनका। इनका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा देखो यार, एक चीज़ और हो रही है, बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में, स्पेशली अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मैं 5 घंटे ज़्यादा कभी नहीं सोया। झूठ बोल रहा है। दिन में सोता ही नहीं था, रात में 5 घंटे मुश्किल से, वहाँ मुश्किल से। अब ऐसा हो रहा है कि 8-8 9-9 घंटे सो रहे हैं यार। आलसी हो गए एकदम। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से लाइफ का एक पार्ट बन गया है सोना, ज़्यादा ही सोना एक्चुअली। चलो बट एक चीज़ है, एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। पहले ऐसे थे कि एक्सरसाइज नहीं करते थे, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल बनती है। अब उसके लिए टाइम मिल जाता है, क्योंकि खाली खाली है सारा दिन, करने के लिए कुछ और है नहीं, तो वो कर लेते हैं हम लोग। एटलीस्ट वो काम तो हो जाता है। इसी बहाने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कुछ सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिखा रहा हूँ सपना को ड्राइविंग, सिखा रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। अब ये कोरोना तो जाने कब जाएगा, और ये जब तक जाएगा नहीं, जो घर ही रहना पड़ेगा। कोई और उपचार है नहीं इस चीज़ का। वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, बट तो मास्क पहनना है, भीड़ में नहीं जाना है, लोगों से आइसोलेटेड रहना है। ये चीज़ तो हमें करनी पड़ेगी। इनमें थोड़ी सी ढिलाई करी, तो जैसे ढिलाई हुई थी पहले एक्चुअली। ये सेकेंड वेव हमारे शायद आती या नहीं आती राम जाने, परंतु अगर लोग थोड़ा सा कंट्रोल रखते ना, मास्क वगैरह प्रॉपर वे में मतलब रेगुलरली पहनते, मास्क पहनते, बाहर निकलते, लोग तो बिल्कुल भूल गए थे। यूथ तो बिल्कुल ही भूल गया था, बिल्कुल ही ऐसे आज़ाद पंछी की तरह घूम रहे थे। तभी तो ये सेकंड वेव आई और वैसी कंडीशन हो गई है। हाँ, अब देखो थोड़े बढ़िया लग रहे हैं। फिर से बेकार हो जाएंगे। अभी इन सब की एक चीज़ है कि एंटरटेनमेंट में भी कमी हो गई है, बिकॉज मूवीज़ नहीं आ रही है। हाँ, वेब सीरीज़ वगैरह आ तो रही हैं, परंतु मूवीज़ बिल्कुल बंद हो गई हैं। पिछले 1 साल से तो मूवीज़ ही नहीं देखी मैंने। क्या देखे हैं, पुरानी पुरानी मूवीज़ बार बार रिपीटेशन में देख देख के परेशान है। पता चलता है कि कूली नंबर 1 नई के चक्कर में पुरानी 3 बार देख ली। नहीं तो एक बार भी नहीं देखी, पुरानी 3 बार देख ली। वो वाली कंडीशन हो रखी है। हाँ, पर एक चीज़ है, खाली टाइम रहता है तो कुछ रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। आप लोग भी कर सकते हो। मैं भी रीडिंग हैबिट डेवलप कर रहा हूँ। मतलब वैसे तो मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ हमेशा, परंतु अभी थोड़ा सा मेरा सब्जेक्ट लिटरेचर है, तो उसकी तरफ से कुछ नोवेल रीडिंग वगैरह ये किया जा रहा है, ताकि ये बेनिफिट्स होते हैं उनके, अपने बेनिफिट्स हैं। टाइम पास ही नहीं केवल, बट अगर आप रेगुलरली कोई चाहे फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, तो वो कैब और इम्प्रूव होती है, आपकी इमेजिनेशन पावर इम्प्रूव होती है, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। आप नए तरीके से, जैसे मुझे लिखने का शौक़ है, मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, ये सब काम करता हूँ, तो फिर नोवेल रीडिंग से मुझे आइडियाज़ भी मिलते हैं। चीज़ें वैसे सीखी जाती हैं, दूसरों को पढ़ पढ़ के हम सीखते हैं एक तरह से, तो वो चीज़ हैं। तो खाली टाइम में आप लोग भी रीडिंग कर सकते हो, कोई भी किताब पढ़ो, फिक्शन नॉन फिक्शन कुछ पढ़ सकते हो। रीडिंग में अभी फ़िलहाल मैंने एक नोवेल फिनिश किया है, मार्गरेट एटवुड का था, द हैंडमेड्स टेल। तो हैंडमेड्स टेल के बाद में मैंने, क्योंकि वो 1983 के समथिंग का नोवेल था उस वक्त, तो 2019 में मार्गरेट एटवुड ने उसका एक तरह से सीक्वल निकाला, द टेस्टामेंट करके, ये बुक। तो ये मैंने अभी मंगाई है, क्योंकि हैंडमेड्स टेल कंप्लीट हुआ है, तो मुझे लगा कि इसको पढ़ना चाहिए। वो कहानी वैसे भी इनकम्प्लीट थी, तो ये इसको बुकर प्राइज़ मिला था 2019 में, तो मैं अब ये पढ़ने वाला हूँ। जैसा है थोड़ा बहुत रीडिंग की तरफ ध्यान किया, मतलब फोकस कर रहा हूँ अपना, तो अब इसको पढ़ूँगा, देखते हैं। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग थी हैंडमेड्स टेल तो।
ये भी इंटरेस्टिंग होने के बहुत चांसेस हैं, जैसे कि इसके रिव्यूज़ हैं सब बढ़िया है, और ऊपर से मार्गारेट एटवुड खुद इतनी अच्छी राइटर है, तो बुक अच्छी है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर किसी को इस तरह की डायस्टोपियन नॉवेल्स पढ़ने में अगर मज़ा आता हो तो। मतलब एक अलग ही तरह का वर्ल्ड डेवलप किया गया है, एक तरह आप कह सकते हो। एक तो था यूटोपियन, जिसमें एकदम ऐसा संसार दिखाया जाता है एकदम सपनों का ड्रीम वर्ल्ड। एक होता है डायस्टोपियन, जिसमें मतलब बुरा सपना वाला ऐसा संसार जो बुरे सपने के बराबर हो, वैसे ही समझ लो आप। इस तरह की इसकी स्टोरी है एक्चुअली, तो वो पढ़ा जाएगा, देखते हैं, रिव्यू बताऊंगा बाद में अगर बढ़िया लगेगा तो। वैसे उम्मीद तो है कि पूरा बढ़िया ही लगेगा, क्योंकि फर्स्ट जब इसके पार्ट तो वो इतना बढ़िया था, तो ये भी डेफिनेटली अच्छा होगा। इसके अलावा मैं कुछ फ्री टाइम में ऐसा कर रहा था, ये देखो मेरे पास बहुत सारे खाली पेन पड़े हुए थे, तो मैंने इन सारे पेनों का एक पेन स्टैंड बना दिया। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। मुझे बढ़िया लगा एक्चुअली आइडिया, मैंने कहीं देखा यूट्यूब पे कहीं पर, तो मुझे आइडिया बढ़िया लगा, तो मैंने ये पेन स्टैंड ही बना दिया। मैंने देखा ठीक है यार, खाली पेन पड़े हैं, इनको बाहर कचरे में फेंके से बढ़िया इनका रीयूज़ करते हैं कुछ काम ही आ जाएंगे, तो बढ़िया लगा फिर पेन स्टैंड। अभी तो इसको इनकम्प्लीट है, इसमें पेंट करूँगा थोड़ा सा, बाकी ये बढ़िया लग रहा है। और इन सब के अलावा भी मैं खाली टाइम में आजकल मेरे कमरे को एक तरह से रीअरेंज कर रहा हूँ, क्योंकि सब सामान मेरा एक्चुअली इधर उधर बिखरा रहता था। अभी कमरे को मैंने पूरा रीअरेंज करने की मतलब कोशिश जारी है, पूरी तरह किया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बेटर लगे तो बढ़िया है। वैसे भी लड़कों का कमरा अक्सर ही बहुत गंदा रहता है, और अब मैं अकेला तो रहा नहीं हूँ, वाइफ आ गई है कमरे में तो सीधी सी बात है, मुझे तो ऐसी चीज़ों को ढंग से रखने की ज़रूरत है तो मैं उस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। खाली टाइम में से मैंने पेन स्टैंड बनाया, मैं कुछ भी बना लेता हूँ, मतलब खाली टाइम में कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ कर लेना चाहिए, तो कुछ न कुछ लगा रहता हूँ, वैसा ही कुछ कंडीशन है फिलहाल। तो ये देखो बाल फिर से इनकी ऐसी की तैसी, बिल्कुल परेशान कर दिया और ये मेरी सिस्टर सुमन का आइडिया है, उसने ये पॉट में ये गेहूं की बाल ये लगा दिए हैं, बोले बड़ा क्लासी लगता है, सही में लग भी रहा है क्लासी। तो उसने फिर ये वो गई थी मनाली घूमने, तो उसने मनाली से ये ले आई, मेरे कमरे में आके लगा दिया। अब वो लाई तो किस लिए था, पर लगा मेरे कमरे में, अब मुझे बढ़िया लग रहा है, बस कर ला के। इसके अलावा उसने वो भी पता नहीं क्या बोलते हैं, राम जाने, परंतु उसके साथ में ये जो क्लॉथ लटक रहा है ये स्टाइलिश, और ये पूरा ओवरऑल लुक बहुत बढ़िया देता है। एंड देन ये एलोवेरा एलोवेरा भी रूम में लगा दिया। मेरे पास एक भी प्लांट नहीं था मेरे कमरे में, तो उन्होंने ये एलोवेरा ही लगा दिया लाके, बोले ठीक है ये बढ़िया लग रहा है। तो ये एक्चुअली करती रहती हैं कुछ न कुछ, और मेरे रूम के लिए भी काफ़ी कुछ करती हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे अपना रीअरेंज करना है एक तरह से रूम, तो उसमें भी हेल्प मिल रही है। तो बाकी जो अभी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन टाइम है, बिकॉज देखो ऐसा है कि अभी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे, परंतु घर पे टाइम को वेस्ट करना ठीक है नहीं है एक्चुअली। आपको ये जो पीरियड मिल रहा है, ये जो टाइम है ना, ये ड्यूरेशन है, इसमें आप मैक्सिमम आप एक स्टेप आगे रह सकते हो लोगों से। लोग अक्सर है ना, जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तो उसमें पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अनसर्टेनिटी फील होती है, उनको लगता है एग्जाम तो है ही नहीं, तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु जो ढीले नहीं पड़ेंगे ना इस टाइम पे, वो निकल जाएंगे, जैसे एग्जाम होंगी वो तुरंत निकल जाएंगे, वो क्लियर कर देंगे। परंतु जो ढीले पड़ जाएंगे, सोचेंगे जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब पढ़ेंगे, या फिर जैसे ही मतलब एग्ज़ाम्स होना शुरू स्टार्ट होंगे तब प्रिपरेशन शुरू करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे, 1-2 महीने पीछे रह जाएंगे बाकियों से। जिन्होंने इस फेज़ में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करी है, उनसे पीछे रह जाएंगे। तो ये कुछ है चीज़ें कि मतलब जहाँ आप काम कर सकते हैं इस फ्री पीरियड में, इस टाइम में, परंतु जैसी कंडीशन है इस वक्त कंट्री की एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड की, कोरोना की वजह से, और जो लॉकडाउन की वजह से, मतलब लॉकडाउन तो मजबूरी है, उसको तो हम दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो ज़रूरत है इस वक्त। देखो यार अब बढ़िया लग रहे हैं, पता नहीं खुद ही सेटल हो गए, मैंने तो किया भी नहीं कभी क्या मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये अपनी चलाते हैं, कभी कौन सी शेप आ रही है, कभी कौन सी शेप आ रही है, कभी क्या हो रहा है, इनसे बड़ा परेशान हूँ मैं तो। सुबह उठूँगा तो चलो ठीक है, बेकार कंडीशन होगी बालों की, फिर नहा धोने के बाद में चलेगा ठीक है, थोड़ा सा महेंद्र सिंह धोनी टाइप के बाल आ गए हैं इतने बड़े नहीं है, परंतु वैसे हो गए ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद में दोपहर होगी, मतलब 2-3 बजेंगे दोपहर के, तो पता चलेगा मैं धोनी से मलिंगा बन गया हूँ, बाल कुछ और ही हो गए। शाम होते होते फिर कुछ और बन जाऊँगा। वैसे तो व्लॉगिंग कर ही रहे हैं, मेरा मतलब टीचिंग वाला चैनल भी एक्टिव है, बच्चों के लिए वीडियोज़ भी रेगुलरली डालता रहता हूँ उधर भी, और व्लॉगिंग भी चल ही रही है, खुद भी पढ़ ही रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो सोचा आप लोगों से इंटरेक्शन ही कर लें थोड़ा सा। बाकी ये मेरा रूम है, किसी दिन मैं आपको पूरा होम टूर करवाऊँगा मेरा, यहाँ फ्लैट है। हाँ, टिल देन आप लोग ध्यान रखिए अपना, कोरोना पीरियड है, घर में रहिए, हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज वगैरह करिए। हेल्दी इसलिए खाना जरूरी क्योंकि इम्यूनिटी मेंटेन करनी है, और इम्यूनिटी कम हो गई तो भाई कोरोना पकड़ लेगा, तो बेटर है कि हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, और बाहर निकले तो मास्क पहन के डेफिनेटली निकलिए, सैनिटाइज़र साथ में ले जाइए, साथ में नहीं ले जाए तो आके हाथों को सैनिटाइज़ करें, हाथ धोए साबुन से, ये चीज़ें करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि ये चीज़ें नेसेसरी हैं। ये नहीं करोगे तो समस्या है, तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि घर में कोरोना आ गया ना, एक भी पर्सन को हो गया
तो फिर पूरे घर को ले डूबेगा। ये चीज़ तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि एक एक घर में जिस तरह से मतलब इतनी बुरी कंडीशन है कि 2-2 3-3 लोग पास आउट हो गए एक तरह से। ये चीज़ है। अब देखो आप लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो, घर में रहो, एकदम सेफ रहो और अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, आसपास वालों का ध्यान रखो। किसी को ज़रूरत हो ना, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कॉलोनी में किसी को ज़रूरत हो, जो कोविड पेशेंट्स हैं जो बाहर नहीं निकल सकते, उनकी हेल्प करिए, जो सामान वामान लाने में देने में उनको, ऐसी चीज़। तो ये आप लोग कर सकते हैं, बट खुद का ध्यान जरूर रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।